हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता चुके थे। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके शॉर्ट वीडियो देख ले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उनको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा रिवीजन आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम करवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से प्यारे से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, एक हमारा कंडक्टर है जिसमें हमने बता दिए कि कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, और भी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए दो बताए। ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ हमने L सपोज करी, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यहां से हमारा करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इतना तो सभी को अभी तक याद हो चुका होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी ये। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है विद्यार्थियों? जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगा दें या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो उस कंडक्टर के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ, इधर बैटरी लगाई पॉजिटिव तो ये एंड हो गया पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, पॉजिटिव एंड की तरफ सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है, मार्क माय वर्ड, एवरेज वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से? एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम वी से शो करते हैं। क्लियर है? और इस वी की वैल्यू यहां पर हम लिख रहे हैं, वी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ है ना, -3 मीटर पर सेकेंड से 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इतनी होती है, मतलब बहुत स्लो होती है ना, माइनस में पार है, बहुत ही कम होती है, इतनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इससे इसके बीच में। क्लियर है ये वाली चीज? इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स बताई थी। क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है सीधे सीधे मूव नहीं करता, ये जिगजैग पाथ में मूव करता है। ठीक है, तो जिगजैग पाथ में जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसे बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, उसे हम यू से शो करते हैं। और उस थर्मल वेलोसिटी यू की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बहुत तेज मूव करता है वो, है ना, जिगजैग पाथ में बहुत तेज मूव करता है, इसीलिए तो टाइम लग जाता है, इसीलिए तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो जो थर्मल वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वो होती है 10⁻6 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज, है ना, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। क्या है ये? थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड बोल सकते हैं ना, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, वेलोसिटी स्पीड, थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये चीजें? अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिगजैग पाथ में तो एक दूसरे से, दूसरे आयन से, दूसरे एटम से टकराता है, तो टकराता है उस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ठीक है, उसको भी लिख ही देते हैं, सारी चीजें तो लिख रहे हैं, यहां लिख देते हैं टाउ। टाउ को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। इस टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है ये सारे टर्म्स? अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ये, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फिर इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखिए, जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उस इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगा, तभी तो ये मूव करने लगे, ऑटोमेटिक तो मूव नहीं करेंगे, फोर्स लगा होगा ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्शन फोर्स लगा। ठीक है, तो वो फोर्स कितना था सबसे पहले हम वही निकालेंगे। ठीक है, हम निकालने वाले हैं यहाँ पर फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लिखे ज्यादा बेटर है, अप्लाइड ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू, आप लोगों को अगर याद हो तो यहां बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो F इज इक्वल टू क्या होता है? F/Q0। ठीक है, Q0 क्या होता है? चार्ज। अब अगर ये चार्ज Q0 ना होकर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं फिलहाल, क्या है? इलेक्ट्रॉन हो, अगर हमें फोर्स चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं E इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं ना। फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उतना फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो F हो जाएगा हमारा E.E
फोर्स भी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उधर, उधर उस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स हमारा इधर लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो मोशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो हमने लिखा एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर। क्लियर है सभी को ये वाली चीज, पक्का? चलिए, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हमारा फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, इतना फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन भी तो होगा, ठीक है। क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पर निकालना है हमें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, या ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो एक्सेलरेशन, इसके वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यार बोलते ही नहीं हो सर, आवाज नहीं आती है, हम तो बोलते हैं। क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाय मास हो जाएगा ना। यहां से इसकी वैल्यू निकालें तो फोर्स बाय मास, मास पर वेक्टर नहीं लगा सकते, मास तो क्या स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये सारी चीजें बता रहे हैं हमें ना एक्स्ट्रा में समझाने के लिए, इसको डेरिवेशन में मत लिख देना हर जगह, छोटे छोटे गंदा कर दोगे, ठीक है। ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? एफ वेक्टर डॉट एम, एफ की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दें यहाँ पर, तो ए वेक्टर सॉरी क्या हो जाएगा? माइनस का ई वेक्टर बाय एम, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हुआ? क्या क्या हुआ? कितना फोर्स लग रहा है वो हमने निकाला, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है वो निकाला, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या लगाया हमने यहाँ पर? नेगेटिव साइन, ठीक है। cos 180 की वैल्यू -1 इतना तो आता ही होगा। चलिए, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर है इतना। अब हम आगे बढ़े। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। क्या है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पर हमने लिखा कि सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन कंडक्टर, ठीक है, देन इफ velocity of first electron is v1, time is tau1, है ना, रिलैक्सेशन टाइम tau1, एंड थर्मल वेलोसिटी दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ, थर्मल वेलोसिटी इज u1, then according to Newton's first equation of motion, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिखाई दे रहा है कैमरे में, ज्यादा नीचे तो नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा ना, कटा तो नहीं है, ठीक है। या ऊपर लिखें? चलो ऊपर लिखें क्या, एक मिनट चेक कर लेते, कैमरे में दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो t को हमने माना है टाउ। न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन यही बोलती है ना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब फर्स्ट के लिए है तो सब पे 1 1 लगा दो, v1 u1 टाउ1, ठीक है। v1 u1 टाउ1, एक्सेलरेशन तो सभी का सेम होगा, क्यों? क्योंकि सब पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, सब पर सेम फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, ठीक है। इसलिए हम ए को 1 2 3 4 में नहीं लिख रहे हैं ना, ए सभी का सेम, क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटीज पर वेक्टर लगा दे, क्योंकि हम शुरू से इसको वेक्टर में सॉल्व कर रहे हैं। अगर स्केलर में सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हमें सब पे से वेक्टर हटा देना है, हमें शुरू से मॉड लेके चलना है कि हम यस केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अलग मतलब फोर्स अलग लग रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें नहीं बताना है। हम शुरू से पॉजिटिव लेके चले, यहाँ पर बता दें हम मैग्नीट्यूड की बात करें ओवरऑल, क्लियर है, तो भी सही है, कोई गलत नहीं, ठीक है। ये हमने निकाला फर्स्ट के लिए। सिमिलरली इसी की तरह क्या हो जाएगा, v2 निकाल देंगे हम, तो u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ2,
है ना। ऐसे ही करते 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 हमने निकाला Vn, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो Un प्लस A टाउ n। इतना क्लियर है सभी को? ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है विद्यार्थियों, हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती क्या है। क्या डेफिनेशन बताई थी थोड़ी देर पहले? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करे ना, इनकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, यहां पर निकाले हम, यहां पर लिखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना हम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज। सर को एवरेज की स्पेलिंग नहीं आती है, बच्चे कमेंट कर देंगे। इज एन एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है। क्लियर है? तो यहां पर निकाले हम वी डी वेक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज किसका? एवरेज इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज। तो हम यहां पर निकाले v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर, है ना, प्लस डॉट 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 vn वेक्टर, है ना। हमने 3 नहीं निकाला लेकिन लिख सकते हैं। और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो n से डिवाइड। एवरेज हम ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना। एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं ना, जितने भी डिजिट से सबको सम कर दो और जितने नंबर ऑफ डिजिट है उसे डिवाइड कर दो, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज। बस अब एवरेज को सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd वेक्टर इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज पुट करें ये, ठीक है। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 1 प्लस u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 2 प्लस डॉट 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 un वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ n डिवाइडेड बाय n। इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हम विद्यार्थियों, यहां से अब u को एक साइड लिख लो ना, एवरेज निकाल रहे हैं थर्मल वेलोसिटी का, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un वेक्टर बाई n। सेपरेट करा u को एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, और सेपरेट कर दिया n को भी। भाई n हर एक u के अपॉन में है ना, और a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ n के अपॉन में भी है ना, सबके अपॉन में। तो हमने u के साथ सेपरेट करा, प्लस ये सब क्या बचेंगे? a वेक्टर टाउ 1 प्लस a वेक्टर टाउ 2 डॉट 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 a वेक्टर टाउ 3। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, गड़बड़ तो नहीं है? n क्लियर है? अब यहां पर देखो विद्यार्थियों, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था थर्मल वेलोसिटी होती है ये मैक्सिमम, ठीक है, इन सब की थर्मल वेलोसिटी इतनी, लेकिन थर्मल वेलोसिटी का एवरेज हमेशा हमेशा 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि टकरा के घूम फिर के इसका एवरेज जो है वो 0 हो ही जाता है, इसलिए हम इस पूरी वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे? 0। तो थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज है वो होगा 0। क्या होगा? 0। साइड में यहाँ पर लिख के हमें बता देना कि ये पूरी वैल्यू को हमने क्या कंसीडर करा? 0। थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0, है ना। क्लियर है? प्लस अब यहां सब जगह से हमने a वेक्टर को लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बाय n। इतना क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए vd वेक्टर 0 तो हटा दिया, हमारे पास बच रहा है a वेक्टर। इस सब को हम लिख सकते हैं टाउ av एवरेज। टाउ का एवरेज सबका, इसका एवरेज 0 थोड़ी ना होगा, टाइम तो 0 हो ही नहीं सकता। एवरेज निकाले, मिनिमम निकाले, मैक्सिमम, टाउ टाइम के नेवर भी 0, पता ही होगा आपको इतना तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाली एक इक्वेशन। अब a की वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आपको दिखाई दे रही है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू पुट करें, माइनस का e वेक्टर बाय m, और यहां पर हमारा है टाउ av। ये आ गया रिलेशन। हो सकता है कहीं किसी बुक्स में आपको यहाँ पर टाउ में av लगा हुआ नहीं दिखे, क्योंकि इसने टाउ के एवरेज को सिर्फ टाउ मान लिया कि रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज जो है वो सिर्फ क्या है? टाउ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीजें दोनों। ठीक है, यहाँ पर आया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन ये है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस सब के टाइम्स के बराबर है, सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के बाद हमें लिखना है दिस इज द
रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन, क्या बोला था, किस किस में क्वेश्चन दिया था उसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें स्टेटमेंट लिखना है। सॉल्यूशन ऐसा करना है एग्जाम में विद्यार्थियों कि सामने वाला हमारे मार्क्स ना काट पाए, एक भी मार्क्स, आधा मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, कुछ नहीं कटना चाहिए। जब हमारे मार्क्स कटना बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान रखें, गलतियां ना हो, बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी करें। जो भी डाउट आता है बिंदास आप पूछें हमसे, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विद्यार्थियों, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।